हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और हम डिस्कस कर रहे हैं MS ऑफिस सॉफ्टवेयर पर। तो देखो बच्चों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था क्लिपबोर्ड ग्रुप में 3 कमांड हमने पढ़ी थी, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का प्रैक्टिकल नहीं हुआ था, सिर्फ बताया था फॉर्मेट पेंटर के बारे में। और आज हम फॉर्मेट पेंटर का प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो देखो, फॉर्मेट पेंटर का प्रैक्टिकल करने के लिए सबसे पहले हमारे पास में कोई डेटा होना चाहिए। तो जैसे हमने आपको बताया हुआ है कि अगर आपको MS वर्ड में किसी भी प्रकार का कोई भी डेटा लाना हो तो आप ला सकते हो। जैसे हमने लिखा यहाँ पर इक्वल लोरेम ब्रैकेट ऑन और ब्रैकेट ऑफ, इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। तो देखो, इसके बाद में एक पैराग्राफ आ चुका है। अब आपको अगर किसी भी व्यक्ति को सिखाना हो या अगर आपको इसका प्रैक्टिकल करके देखना हो तो आप इस पैराग्राफ को यूज कर सकते हो। अब जैसा कि इसके अंदर पहला नंबर जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, इस पर किसी प्रकार की फॉर्मेटिंग है। जैसे कि एक तो इसका क्या बदला गया कि कलर बदल दिया गया है, कलर रेड कर दिया गया है। और जो फ़ॉन्ट का साइज है वो भी थोड़ा सा अपने बढ़ा देते हैं। तो फ़ॉन्ट का साइज बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ग्रो फ़ॉन्ट का। उसके बाद में एक इसके अंदर यूज कर लिया गया बोल्ड कमांड। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर क्या है कि जो पहला नंबर पैराग्राफ था वो किस कलर का हो चुका है, रेड कलर का है, यानी कि उस पर क्या हो चुकी है, फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुकी है। अब अगर इसी फॉर्मेटिंग को दूसरी जगह अप्लाई करना है तो ध्यान रखना है आपको कि MS वर्ड में किसी एक डेटा की फॉर्मेटिंग को दूसरे डेटा पर अप्लाई करने के लिए फॉर्मेट पेंटर कमांड का यूज होता है। और इसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+Shift+C। ध्यान रखना है कि अगर आप फॉर्मेटिंग कॉपी करना चाहते हो तो उसकी शॉर्टकट क्या रहेगी, Ctrl+Shift+C रहेगी। और अगर आप फॉर्मेटिंग को पेस्ट करते हो तो उसकी शॉर्टकट क्या रहेगी, Ctrl+Shift+V रहेगी। अब जैसा कि जब कभी भी अगर आप फॉर्मेट पेंटर बटन का यूज़ करके फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हो तो ध्यान रखना, जब आप फॉर्मेटिंग अप्लाई करोगे तो उस समय इसका जो माउस पॉइंटर होता है वो किस शेप में बदलिएगा, हैंड शेप में बदलेगा। तो इसके लिए आपको पहले फॉर्मेटिंग को कॉपी करना पड़ेगा। फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए आपको सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट करना है। इसके बाद में आपको चले जाना है डेटा को सिलेक्ट करने के बाद में। अब ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि आप पूरा डेटा सिलेक्ट करो, आप थोड़ा सा डेटा सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में फॉर्मेट पेंटर बटन का यूज़ करना है। तो देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा, फॉर्मेट पेंटर Ctrl+Shift+C एंड Ctrl+Shift+V। इसके बाद में फॉर्मेट पेंटर बटन पर क्लिक करना है और जितने एरिया में आप फॉर्मेट पेंटर अप्लाई करना चाहते हो वो एरिया आप वापस से क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे। तो जैसा कि यहाँ देखो अप्लाई हो चुका है, ऊपर वाली जितनी भी फॉर्मेटिंग है वो सारी नीचे वाले पैराग्राफ में आ चुकी है। अब इसके बाद जो इसका कलर है वो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ब्लू जो रेड की जगह कर दिया जा रहा है ग्रीन कलर। अब एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है आपसे कि आप फॉर्मेट पेंटर बटन का यूज़ कब तक कर सकते हो। तो ध्यान रखना, जब तक एस्केप बटन ना दबा दें तब तक हम फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हैं। अब यही काम आपको करना है कीबोर्ड की शॉर्टकट से। तो सबसे पहले डेटा को सेलेक्ट करेंगे और शॉर्टकट होती है Ctrl+Shift+C। फॉर्मेटिंग कॉपी हो चुकी है और इसके बाद में जितने डेटा पर फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना वो डेटा सेलेक्ट करके और इसके बाद Ctrl+Shift+V कर देंगे। तो इसके बाद में देख लेना आप कि यहाँ पर क्या हो चुका है, जो भी ऊपर वाले पैराग्राफ पर फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई थी वो नीचे वाले डेटा पर अप्लाई ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो ये था हमारा फॉर्मेट पेंटर। अब आगे जो ग्रुप आता है वो कौन सा आता है, फॉन्ट ग्रुप। ध्यान रखना है आपको कि अगर आपको किसी भी प्रकार से फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग करनी है तो इसके लिए आपको किस ग्रुप का यूज़ करना होगा, फ़ॉन्ट ग्रुप का यूज़ करना है। तो फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर फर्स्ट नंबर पर जो कमांड आ रही है वो वह है जिसको बोला जाता है फ़ॉन्ट, और फ़ॉन्ट की शॉर्टकट होती है Ctrl+F होती है। अब देखो, अगर आप देखो तो बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो कौन सा, कैलिबरी है। अगर आपको यहाँ से किसी भी प्रकार का फ़ॉन्ट का स्टाइल बदलना हो तो आप डेटा को सिलेक्ट करोगे और इसके बाद में यहाँ पर आप देखो ड्रॉप डाउन का एक बटन है, यहाँ क्लिक करके आपके पास में अनेक प्रकार के इसके अंदर फ़ॉन्ट दिखाई देंगे। जो भी फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगे वो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। जैसा कि एरियल ब्लैक, तो यहाँ पे देखो एरियल ब्लैक करने से इसका फ़ॉन्ट का स्टाइल ऊपर वाले से बदला हुआ दिखाई देगा।
और अगर ये भी अच्छा नहीं लग रहा तो आप दूसरा भी अप्लाई कर सकते हो, जैसा कि यहाँ से इस बार और दूसरा जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कैम्ब्रिया भी आप कर सकते हो, बहुत अच्छा फ़ॉन्ट का स्टाइल होता है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इसका फ़ॉन्ट का स्टाइल बदल सकते हो। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट स्टाइल कौन सा होता है, तो कौन सा होगा, कैलिब्री होगा। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एरियल क्या है या टाइम्स न्यू रोमन क्या है, तो वो भी एक प्रकार का क्या होता है, फ़ॉन्ट होता है। और अगर आपको हिंदी टाइपिंग करनी है तो इसके लिए आपको हिंदी टाइपिंग का फ़ॉन्ट डालना पड़ेगा, जैसे कि इसके अंदर देवलेस 010 है, जिसको क्रूति देव 010 बोला जाता है। तो यहाँ देखो, अगर आप कोई भी डाटा लिखेंगे तो वो किस में आएगा, हिंदी में आएगा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो सभी बच्चों का धन्यवाद, लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और आगे से आगे वीडियो को शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।